हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग सीमेंस सर्वो मोटर की जो नेम प्लेट होती है उस नेम प्लेट को कैसे रीड करते हैं और उस नेम प्लेट में दी हुई इंफॉर्मेशंस का क्या क्या मतलब होता है वो हम लोग समझेंगे। और इस ड्राइव के ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा जो कि S210 है सीमेंस की। तो इसका लेक्चर भी जल्द आएगा, तो वो लेक्चर आप लोग देख सकते हो। इसके कनेक्शन वगैरह के लिए सभी कनेक्टर्स के बारे में आप लोगों को उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग इस सर्वो मोटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी अगर आप लोग RLC, PLC, VFD, HMI, स्काडा, ऑटोकैड, इलेक्ट्रिकल इनके कोर्सेज अगर आप लोग बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक अगर आप लोग करना चाहते हो, अगर आप लोग इनको सीखना चाहते हो, तो आप लोग कोर्सेज हमारी वेबसाइट या एंड्रॉयड ऐप से ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। या फिर कोर्सेज से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डिटेल चाहिए हो तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कोर्सेज से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो दे दी जाएंगी। अब अगर हम लोग सर्वो मोटर के नेम प्लेट की बात करें तो एक सर्वो मोटर की नेम प्लेट में कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं जिनसे हम लोग, अगर मान के चलो हमको उस सर्वो मोटर की प्रोग्रामिंग करनी है, उसके पैरामीटर्स वगैरह अगर हम लोगों को सेट करने हैं, प्रोग्रामिंग करनी है, तो वो हम लोगों को एक ईजी हो जाता है। दूसरा, अगर आपकी मोटर अगर खराब हो जाती है इनकेस मान के चलो, या अगर हमको इस मोटर को रिवाइंड करवाना हो या रिपेयर वगैरह करवाना हो, तो उस केस में भी हम लोगों को जो इसका टेक्निकल डेटा होता है वो हम लोगों को चाहिए रहता है। ठीक है, तो ये टेक्निकल डेटा आप लोगों को एक तो मोटर की नेम प्लेट में ही मिल जाएगा, और दूसरा मोटर की जो मैनुअल होता है या फिर जो मोटर और ड्राइव के साथ में जो मैनुअल आता है उसमें भी यहाँ पे ये डिटेल्स जो है वो प्रॉपर मेंशन रहती है। अब सीमेंस की ये जो सर्वो ड्राइव है हम लोगों के पास, ये परमानेंट मैग्नेट टाइप सर्वो मोटर है, और ये एक सिंक्रोनस मोटर है। सिंक्रोनस मोटर वो होती है जिसका स्पीड जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर हम लोगों ने मान के चलो 2000 आरपीएम पे अगर मोटर को चलाना है तो वो पर्टिकुलर 2000 आरपीएम पर ही चलेगी। ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई लोड डाल दिया जाए या विदाउट लोड हो तो दोनों केसेस में वो मोटर हम लोगों की 2000 आरपीएम पे ही चलेगी, उसका आरपीएम कम या ज्यादा नहीं होगा। अगर हम लोग अपनी 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो 3 फेज इंडक्शन मोटरें जो होती है हमारी वो एसिंक्रोनस मोटर होती हैं। ठीक है, ये मोटर जो होगी हमारी वो एक सिंक्रोनस मोटर होगी। अब अगर हम लोग इस मोटर के नेम प्लेट को डिस्कस करें तो वैसे तो ये मैनुअल जो है वो मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। बाकी ये मैनुअल आप लोगों को हमारी एंड्रॉयड ऐप में भी मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से भी सभी मैनुअल्स को एक्सेस कर सकते हो। और किसी भी मशीन या फिर ड्राइव, VFD, सर्वो मोटर इनके बारे में अगर आप लोगों को जानना हो तो सबसे अच्छा सोर्स होता है उसका मैनुअल। तो मैनुअल आपको जरूर रीड करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट में आपको यहाँ पे एक कोड टाइप का यहाँ पे लिखा हुआ जो दिख रहा है 1 नंबर में, ये हम लोगों का आर्टिकल नंबर है। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर आर्टिकल नंबर मेंशन करके रखता है। अब होगा क्या, इनकेस मान के चलो अगर आप लोग मार्केट में इस सर्वो मोटर को परचेज करने के लिए जाते हो तो जो वेंडर होता है वो हमसे सबसे पहले पूछता है कि भाई मॉडल नंबर क्या है। ठीक है, तो वहां पे आप लोग क्या काम कर सकते हो, जो मोटर का मॉडल नंबर या फिर मोटर का जो ये आर्टिकल नंबर है ना, इसको आप लोग अपने वेंडर को दे सकते हो। अब उससे क्या होगा कि वेंडर आपका सेम मोटर आपको ला करके दे देगा, तो इसका ये फायदा होता है। अगर हम लोग दूसरे नंबर की यहाँ पे बात करें तो ये आईडी और सीरियल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आईडी और ये सीरियल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे जो ये नंबर है ये हमारा सीरियल नंबर होता है। अब जो ये 3 नंबर है, 3 नंबर ये एक एडिशनल आर्टिकल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस जेड का मतलब क्या होता है वो हम लोग जब सर्वो ड्राइव के बारे में डिस्कस करेंगे, जब इसी ड्राइव को जब हम लोग कवर करेंगे तो वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, वहां पे क्योंकि हम लोग इसको देखेंगे भी और इसके बारे में जानेंगे भी, तो वहां पर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद जो यहाँ पे M127 Nm जो दिया हुआ है ये हम लोगों का टॉर्क होता है। ठीक है, ये हमारा मोटर का स्टैटिक टॉर्क है। ठीक है, स्टैटिक टॉर्क यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो ये हमारा वो रहता है। और उसके अलावा जो हम लोगों का 6 नंबर है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे 108V लिखा हुआ है, तो ये हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज है। ठीक है, ये यहाँ पे रेटेड स्पीड यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, ये 6 नंबर में, तो ये 108 वोल्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंड्यूस्ड वोल्टेज रहेगा। ठीक है, इंड्यूस्ड वोल्टेज। उसके बाद जो 7 नंबर है हम लोगों का, ये मोटर का वेट रहेगा। तो यहाँ पे जो M3 kg यहाँ पे जो आपको मिल रहा है, ये मोटर का यहाँ पे वेट दिया हुआ है कि भाई इस मोटर का वेट कितना रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो 8 नंबर है, 8 नंबर में यहाँ पे ये इनकोडर है।
ठीक है। अब क्या रहता है कि कुछ सर्वो मोटर में हम लोग एक्सटर्नल इनकोडर लगाते हैं, कुछ में मोटर में इनबिल्ड इनकोडर होता है। तो ये जो मोटर है हम लोगों की स्पेशली इस आर्टिकल नंबर में, इसमें हम लोगों को इनबिल्ड इनकोडर मिलता है, ठीक है। और कुछ सर्वो मोटरें ऐसी होती है जिनमें इनबिल्ड इनकोडर नहीं होता है, हमको एक्सटर्नल इनकोडर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो 8 नंबर ये हम लोगों का ये इनकोडर टाइप है, ठीक है। अगर आपको मान के चलो इनकेस इस मोटर का या फिर किसी भी मोटर का इनकोडर भी अगर खराब हो जाता है तो मोटर की नेम प्लेट में इनकोडर की भी डिटेल होती है, ठीक है। अगर आपको मोटर की नेम प्लेट में इनकोडर की डिटेल नहीं मिल रही है तो आप लोग उस मोटर का मैनुअल चेक कर लो, वहां पर आप लोगों को इनकोडर की डिटेल मिल जाएंगी। क्योंकि आप लोग सीमेंस में ही अगर आप एक मोटर का मान के चलो उसमें इनकोडर कोई लगा हुआ है तो आप लोग कोई भी इनकोडर किसी भी मोटर में नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो जो इनकोडर जिस या फिर जिस टाइप का इनकोडर जिस मोटर में सपोर्ट करता है वही इनकोडर आप लोग लगाओगे। उसके बाद 9 नंबर जो है ये मोटर में जो ब्रेक होती है, ब्रेक का वोल्टेज है कि भाई जो ब्रेकिंग के लिए जो वोल्टेज दिया जाएगा वो कितना रहेगा, तो 24 वोल्ट डीसी रहेगा। अब ये जो ब्रेकिंग के लिए वोल्टेज होता है ये ड्राइव से आता है सर्वो मोटर में, ठीक है। एक तो UVW जो 3 वायर आएंगी पावर की वो तो होंगी, उसके अलावा एक तो आपका ब्रेक की वायर आएंगी, ठीक है, 2 ब्रेक की वायर होंगी। और अगर एक्सटर्नल कूलिंग का भी कुछ ड्राइव में प्रोविजन रहता है, ठीक है, मतलब कूलिंग फैन लगा हुआ रहता है तो कूलिंग फैन के लिए अलग से वायर आती है और इनकोडर के लिए इनकोडर केबल अलग से होती है, ठीक है। वो हम लोग सर्वो ड्राइव में जब देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो इनकोडर केबल होती है उसके जो टर्मिनल्स होते हैं उनको भी हम लोग समझेंगे, ओके। उसके बाद जो 10 नंबर है ये मैन्युफैक्चरर का एड्रेस है यहाँ पर, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर का एड्रेस दिया हुआ है, मेड इन जर्मनी एंड जो भी यहाँ पे एड्रेस है तो ये मैन्युफैक्चरर का रहेगा, ओके। इन केस अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो आप लोग इस एड्रेस पे कर सकते हो, बाकी कांटेक्ट डिटेल आप लोगों को मैनुअल में या बिल में वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग 11 नंबर को देखें तो यहाँ पे 2 एंड 4 एम्पियर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इंस्टॉल करंट है, ओके। तो यहाँ पे I0 और IA जो यहाँ पे मिल रहा है आपको 2 एंड 4 एम्पियर, तो ये इंस्टॉल करंट है, ठीक है। इसको हम लोग सर्वो ड्राइव में समझेंगे कि ये होता क्या है। और उसके अलावा यहाँ पे 12 नंबर जो दिया हुआ है ये डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है, ओके। तो यहाँ पे IP64 मैंने एक वीडियो बनाया था IEC और नीमा स्टैंडर्ड्स के ऊपर, ठीक है। और एक मोटर की नेम प्लेट के ऊपर भी मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया था, उसमें कौन कौन से प्रोटेक्शन दिए जाते हैं और मोटर का जो फ्रेम होता है फ्रेम भी मोटर का जो होता है वो भी अलग अलग IEC और अगर मोटर होगी तो वो ज़्यादातर नीमा स्टैंडर्ड के ऊपर डिज़ाइन की जाती है। और नीमा स्टैंडर्ड जो होता है वो एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है, तो उसमें भी अलग अलग स्टैंडर्ड बना रखे हैं उन लोगों ने। अगर आपको मान के चलो किसी केमिकल का अगर प्लांट है, केमिकल बहुत ज़्यादा रहता है, अगर वहाँ पे कोई मोटर यूज़ करना है तो वहाँ पे अलग स्टैंडर्ड आपको यूज़ करने पड़ेंगे। कहीं पे अगर हीटिंग का काम है, हीट में अगर मोटर रहने वाली है तो वहाँ पे अलग आपको स्टैंडर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। तो वो अलग अलग स्टैंडर्ड्स या फिर अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग मोटर होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इंसुलेशन मोटर में अंदर यूज होता है कॉइल में, ठीक है, वो भी उसका भी टाइप चेंज हो जाता है, मोटर की बॉडी का टाइप भी चेंज हो जाता है। तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो। उसके बाद 13 नंबर जो रहता है ये मोटर का रेटेड करंट होता है, ठीक है। 13 अगर यहाँ पे देखोगे आप लोग तो 2 एंड 4 एम्पियर जो यहाँ पे है ये रेटेड करंट है मोटर का, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है रेटेड करंट, ठीक है। उसके बाद जो 14 नंबर है ये कूलिंग है, ठीक है, ये कूलिंग मोड है अकॉर्डिंग टू EN। देखो यहाँ पे फिर से स्टैंडर्ड दे दिया इन लोगों ने, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। अब ये कूलिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, ये कोड जो होते हैं ना इनके बारे में आपको देखना पड़ेगा कि मोटर में ये जो कूलिंग यहाँ पे दी हुई रहती है, स्टैंडर्ड जो यहाँ पे दिया हुआ रहता है, ये डिपेंड करता है कि हम लोग मोटर को कहाँ पे यूज कर रहे हैं। बाकी ये जो मोटर है हम लोगों की, इसमें क्या होगा, ये स्पेशली जो इस आर्टिकल मोटर मतलब इस आर्टिकल की जो मोटर है इसमें क्या होगा, मोटर का 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो उस केस में ऑटोमेटिक मशीन अलार्म जनरेट करने लग जाएगी। बाकी आप लोग प्रोग्रामिंग में भी ये चीज़ सेट कर सकते हो। और आपको उसके बाद इस मोटर का जो स्टार्टिंग जो टॉर्क जो होता है मोटर का टॉर्क कम करना पड़ेगा और RPM भी कम करने पड़ेंगे आपको, अगर मोटर ओवर हीट होने लग जाती है तो 40 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो टॉर्क कम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर जो है यहाँ पे वो थर्मल क्लास दिया हुआ है इंसुलेशन सिस्टम का। देखो जो मोटर की जो वाइंडिंग होगी ना आपकी, वो वाइंडिंग किस क्लास की है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। ये थर्मल इंसुलेशन का क्लास दिया हुआ है तो वो यहाँ पे रहता है, वो सभी मोटर में रहता है।
और जो ये थर्मल इंसुलेशन रहता है वो भी डिपेंड करता है कि आप अपनी मोटर को कहाँ पे यूज़ कर रहे हो। केमिकल वाले एरिया में यूज़ कर रहे हो तो इंसुलेशन क्लास चेंज हो जाएगा। अगर किसी हीटिंग वाले एरिया में यूज़ कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट रहती है तो इंसुलेशन क्लास चेंज हो जाएगा। और सेम आपका मान के चलो कंट्री टू कंट्री भी इंसुलेशन क्लास चेंज हो जाता है। अगर किसी गल्फ कंट्री में मान के चलो मशीन है तो वहाँ पे इंसुलेशन क्लास चेंज हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है हीट मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, अगर सेम इसी तरीके से ये जो मोटर है ये मान के चलो कश्मीर में अगर इस मोटर को अगर यूज किया जा रहा है तो वहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत कम रहता है तो वहाँ पे इंसुलेशन क्लास चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपके वेदर के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, कि मान के चलो अगर आपको किसी ठंडे एरिया में अगर अपने मोटर को लगाना है तो वहाँ पे आप लोग इंसुलेशन क्लास आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कोई ऐसी मोटर सेलेक्ट करोगे जो आपके वेदर के अकॉर्डिंग उसको सूट करे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। उसके बाद जो ये 16 नंबर है RN000 जो यहाँ पे दिया हुआ है ये रिवीजन है। ओके, अब यहाँ पे सेम इसी एडिशन को अगर मान लो रिवाइज किया जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा 001 002 इस तरीके से कंपनीज करती हैं। उसके बाद जो ये 17 नंबर है ये टाइप ऑफ बैलेंसिंग है। ओके, अब इस बैलेंसिंग को भी हम लोग सर्वो जब ड्राइव के बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो वहां पे हम लोग समझेंगे इसको, क्योंकि ड्राइव में हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, सेम इसी तरीके से इसकी भी जरूरत हम लोगों को, इस जेड की भी जरूरत हम लोगों को यहाँ पे पड़ेगी, जो एडिशनल आर्टिकल नंबर यहाँ पे ये दिया हुआ है। ओके, उसके बाद जो 18 नंबर है यहाँ पे 18 नंबर ये आरपीएम होगा आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पे रेटेड स्पीड है। ओके, तो ये रेटेड स्पीड, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से इसको शो किया जाता है। तो रेटेड स्पीड जो होगा वो यहाँ पे 3000 आरपीएम होगा। और उसके अलावा जो यहाँ पे 19 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ये मैक्सिमम स्पीड है कि भाई आपके मोटर की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, वो भी यहाँ पे हम लोगों को मोटर के नेम प्लेट में दिया हुआ रहता है। उसके बाद में जो यहाँ पे बाकी की डिटेल्स है ये सर्टिफिकेट मतलब सर्टिफिकेशन की होती है। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे 20 का देखें तो ये सर्टिफिकेशन है। ठीक है, 20 मीन्स यहाँ पे, ठीक है, ये सर्टिफिकेशन का है। क्योंकि जब हम लोग मोटर को डिजाइन करते हैं, मोटर को मैन्युफैक्चरर कोई भी डिजाइन करता है, मार्केट में लेके आता है तो उसको अलग अलग अथॉरिटीज से अपनी उस मोटर को सर्टिफाइड करवाना होता है कि वेदर के अकॉर्डिंग, सेफ्टी के अकॉर्डिंग वो मोटर जो है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है या नहीं करता। जैसे कि आईसी स्टैंडर्ड है, ISO है, ठीक है, या फिर नीमा स्टैंडर्ड है, तो उनके अकॉर्डिंग ये जो मैन्युफैक्चरर है उसका जो प्रोडक्ट है वो सर्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है, एंड 21 नंबर जो है यहाँ पे 21, यहाँ पे देखो ये स्टैंडर्ड फॉर ऑल रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स, तो ये इसका अलग यहाँ पे ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है। ठीक है, बाकी जो 22 है ये डाटा मैट्रिक्स कोड है। ओके, यहाँ पे ये बार कोड यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। अगर आप लोग इसको स्कैन करोगे तो भी मोटर की जो डिटेल्स है वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये कुछ डिटेल्स होती है मोटर की, और इनमें से कौन कौन सी डिटेल्स हम लोगों को प्रोग्रामिंग के टाइम पे ज़रूरत पड़ती है वो भी मैं आपको ड्राइव वाला जब हम लोग वीडियो करेंगे तो वहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी आप लोग ये समझ लो कि मोटर में जो जो डिटेल्स होती है वो उनका मतलब क्या क्या होता है। ओके, और जब आप लोग रिपेयर या फिर मान लो कोई न्यू प्रोडक्ट हमको चाहिए होता है तो वहाँ पे हम लोगों को आर्टिकल नंबर जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है वेंडर को देने के लिए या फिर मैन्युफैक्चरर को देने के लिए। ये मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो अगर आप लोगों का तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, और इस मैनुअल का भी लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप लोग हमारी एंड्रॉयड ऐप से भी इस मैनुअल को आप लोग एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पे आप लोगों को लगभग सभी मैन्युफैक्चरर के मैनुअल्स मिल जाएंगे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।